भाई मैं फेसबुक अकाउंट यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत सा टाइम पहले मैंने एक फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ था, लेकिन आजकल कोई उसे यूज़ कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसे परमानेंट डिलीट कर लूँ। कोई बंदा उसे यूज़ ना कर पा रहा है, मिस यूज़ हो रहा है, कोई मेरे साथ मेरा अकाउंट चुरा लिया हुआ है। लेकिन मुझे ये अकाउंट मेरा फेसबुक की मेरी आईडी थी जो मैं परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ, कोई बंदा उसे यूज़ ना कर पाए। तो आज मैं आपके सामने परमानेंट अकाउंट डिलीट कैसे करते हैं फेसबुक का, वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके बाद ये फेसबुक का अकाउंट अगर आपका है तो वो परमानेंट डिलीट हो गएगा, कोई बंदा उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर आप खुद भी यूज़ करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। बस आपको आपका बैकअप जो होता है वो यूज़ करना है, यानी कि ले लेना है पहले। अदरवाइज 30 दिन के बाद अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट होने के बाद आप खुद भी उसे ना बैकअप ले सकते हैं और ना कुछ भी कर सकते हैं। बस खास बात का ध्यान ये रखना है कि एक बार अकाउंट है फेसबुक का परमानेंट डिलीट हो तो आपको लॉगिन नहीं करना है वही अकाउंट से वापस 30 दिन तक। अदरवाइज जो रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ पर रद्द हो जाएगी और वापस आपका अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा और डीएक्टिवेट होने के बाद वापस रीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए ये बात का खास ध्यान रखा। चलिए अब बताता हूँ मैं आपको परमानेंट अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं फेसबुक का। फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के लिए आपके पास एक फेसबुक का एप्लीकेशन होना ज़रूरी है जो कि प्ले स्टोर में मिलता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाके फेसबुक डाउनलोडिंग कर लेना है। इसके बाद अपना अकाउंट जो भी आप डिलीट करना चाहते हो उसे सबसे पहले तो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऊपर की साइड 3 डॉट्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर देख सकते हैं 3 लाइन जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सेटिंग्स जो है यहाँ पर जो कि ये वाली इसके ऊपर हमें जाना है। तो इसके ऊपर मैं गया। इसके बाद अकाउंट सेंटर के अंदर हमें क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर के अंदर हमें पासवर्ड, सिक्योरिटी, पर्सनल डिटेल ये सब कुछ यहाँ पे हमें मिलने वाला है। तो जैसे ही मैं अकाउंट सेंटर के अंदर गया तो यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हैं मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा। मैनेज अकाउंट के अंदर अब मेरा जितने भी फेसबुक के अकाउंट ये आईडी से लॉगिन होगा वो यहाँ पर मुझे दिखने वाले हैं, जो कि मेरे लिए एक सेव माना जाता है। अगर मुझे कुछ पता भी नहीं है, जो मेरी आईडी पुरानी होती है, याद नहीं है, तो यहाँ पर ये शो करने लगेगी। तो अब मैनेज के ऊपर मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शंस आएगा डीएक्टिवेशंस और डिलेशंस, यानी कि आप टेम्परेरी डिलीट करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंट। तो भाई मैं यहाँ पर परमानेंट ही डिलीट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। बहुत साल से ये अकाउंट वैसे का वैसा ही है और मैंने नई आईडी भी बना ली हुई है फेसबुक के ऊपर, इसीलिए। तो यहाँ पर डीएक्टिवेशन का जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसके ऊपर हमें क्लिक नहीं करना है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि भाई आपका जो डेटा है, पर्सनल प्रोफाइल है, ये सब कुछ चला जाएगा और साथ ही साथ आपका मैसेंजर है इसके साथ, तो वो भी साथ ही साथ डिलीट हो जाएगा। अगर आप मैसेंजर यूज़ करते हैं फेसबुक का तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, भले डिलीट हो जाए, मैं यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो बिफोर यू कैन डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प, बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत है आपको फेसबुक के तो कारण बताइए, उसके बाद ही डिलीट करने देंगे। तो कोई भी कारण दे सकते हैं। आई हैव प्राइवेसी कंसर्न, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके और कंटिन्यू के ऊपर बटन दबा दूंगा। इसके बाद प्राइवेसी ऑन फेसबुक लिखा हुआ है, तो वापस से मैं कंटिन्यूस के ऊपर बटन दबा दूंगा और देख सकते हैं परमानेंटली डिलीट अकाउंट का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर आ चुका है। वंस द डिलीशन प्रोसेस बिगिन यू want to be able to reactivate your account or the reactive any of them content of information you have added, यानी कि एक बार ये बोल रहे हैं कि अगर डिलीट हो गया अकाउंट तो आप वापस से अपना अकाउंट है वो पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर दबा दूंगा और यहाँ पर ये अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट हो गया है। 30 दिन तक आपको इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना ये वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है पूरी तरीके से 30 दिन तक ये
डीएक्टिवेशन होने में प्रोसेस लेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से हट जाएगा। आप चाहे तो भी इसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।